तो हाय गाइज, आप सब कैसे हैं? तो चलिए, आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डोर स्टेप बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो डोर स्टेप बैंकिंग क्या होता है कि आरबीआई और भारत सरकार ने कुछ ही दिन पहले डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रोवाइड किया गया है। इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कस्टमर जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप लोग घर बैठे हुए बैंक का बहुत सारे आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग घर बैठे कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और घर बैठे ही आप लोग जैसे कि नॉमिनी का नाम भी हटा सकते हैं, किसी अन्य नॉमिनी को आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बहुत सारा काम है, इसमें आप लोगों को काम कर सकते हैं। तो वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या काम करना है। लेकिन ये जो काम आप लोग घर बैठे कीजिएगा, उसमें भारत सरकार एवं आरबीआई बैंक के तहत कुछ इसमें फीस लिया जाएगा, यानी कुछ चार्जेज लिया जाएगा, जिसके माध्यम से अगर आप लोग घर बैठे ये काम करना चाहते हैं तो आप लोग को कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। कितना चार्ज पे करना पड़ेगा ये तो वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए, वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए, आज ऐसे वीडियो में हम बाद में आप लोगों को बता देंगे किस तरह से आप लोग आईडी पासवर्ड बनाते हैं। तो चलिए, आईडी पासवर्ड अगर बना लीजिएगा तो यहाँ से आप लोग लॉगिन कीजिएगा। मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पर क्लिक कर टच करके आप लोग जाके लिंक, अगर लैपटॉप चलाते हैं तो डेस्कटॉप माध्यम से कर सकते हैं, मोबाइल चलाते तो वहाँ से। चलिए, तो आप लोगों का जो आईडी रहेगा वो मोबाइल नंबर ही रहेगा। इसके बाद आप लोग जो पिन बनाएगा वो पिन ही कर लीजिएगा। इसके बाद कैप्चा को फिलअप कर दीजिएगा। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आप लोग नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का बैंक वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा, क्योंकि ये सिक्योर थोड़ा। तो चलिए, यहाँ पर सब कुछ लॉगिन हो चुका है, मेरा नाम भी आ चुका है। वेलकम टू डोर स्टेप बैंकिंग। एक्टिवेट ऑर्डर्स नहीं है और सेलेक्ट बैंक नहीं है। तो आप लोग जो भी बैंक का काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से जैसे कि बैंक को सेलेक्ट कीजिएगा, तो सेलेक्ट बैंक में क्लिक कीजिएगा। और सेलेक्ट बैंक में आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो बैंक आप लोगों को जैसे जो पॉपुलर बैंक है यहाँ पर शो करेगा। तो अब मेरा स्टेट बैंक, आपका जो बैंक अकाउंट में अकाउंट जो बैंक में आप लोगों का अकाउंट है उस बैंक को आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा। तो मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, इसलिए हम स्टेट बैंक को क्लिक करते हैं। स्टेट बैंक में क्लिक करने के बाद आपको लास्ट खाता नंबर का 6 डिजिट, खाता का लास्ट 6 डिजिट आप लोगों को यहाँ नंबर, मोबाइल नंबर रजिस्टर है, उसमें एक ओटीपी जाएगा, तो वो ओटीपी हम लोग को ही करना। तो ये ओटीपी हम लोग को फिलअप करना है। फिलअप कर लेने के बाद वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए, मेरा अकाउंट ही हो चुका है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग जिस भी अकाउंट से वो काम कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कीजिएगा, चाहे जो भी काम करवाइए, तो ये अकाउंट आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे कि हम एसबीआई से काम कराते हैं, मेरा जो अकाउंट है, तो आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रहे हैं, तो इसी तरह कीजिएगा। तो मेरे अकाउंट को यहाँ पर क्लिक कर लिए। इसके बाद प्रोसीड में जाइएगा, आई एग्री में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को प्रोसीड में क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड में आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से बहुत सारा ना काम कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए, अकाउंट नॉमिनेशन कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल और आईटी चालान चालान के भी कर सकते हैं, ड्रीम ड्राफ्ट घर से ही पे ऑर्डर कर सकते हैं, इशू अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में चेकबुक जैसे कि आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप लोग जैसे चेकबुक ही कर सकते हैं, जैसे कि फंड ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसे फंड ट्रांसफ़र कीजिएगा तो यहाँ से ही कर सकते हैं। तो चलिए, चेक पिकअप करके ही आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ जो चेक ही कीजिएगा उतना ही कर लीजिएगा। तो चलिए, हम एक चेक को ही, इसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नेम ही करना होगा, जिसमें आप लोगों का जो अकाउंट है, बैंक का अकाउंट में नेम है वो नेम टाइप करना होगा। इसके बाद आपको चेक बुक का नंबर टाइप करना होगा, जो चेक बुक नंबर है। इसके बाद आप लोगों को अमाउंट सेलेक्ट करना होगा। अमाउंट सेलेक्ट करने के बाद आप लोग नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। तो आप लोगों को देखिए 88 रुपया चार्ज लगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी चार्ज। मतलब आप लोग जो भी काम कीजिएगा उसमें 88 रुपया चार्ज है। इसके बाद ये चीज़ आप लोग जैसे कैश को ही करना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट में,
तो यहाँ पर जैसे आप लोग का जो चार्ज है वो चार्ज ही हो जाएगा। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग का जो एड्रेस है वो एड्रेस आप लोगों को ही करना पड़ेगा। आप लोकेशन ही करने के बाद जैसे कि आप लोगों का ब्रांच आ जाएगा, जैसे आप लोगों का जो ब्रांच है वो ब्रांच आ जाएगा। आप लोगों को प्रीफेड सेलेक्ट यानी कि आप लोगों को वो डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस डेट में आप लोगों को काम कराना चाहते हैं। आप लोगों को स्लॉट बुकिंग करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट डेज में आप लोगों का काम होगा जो सेलेक्ट आप लोग कीजिएगा। मान लीजिए आप लोग टाइम जो सेलेक्ट कीजिएगा और डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का सारा चीज़ डिटेल्स आ चुका होगा। इसके बाद प्लेस रिक्वेस्ट में ही कीजिएगा तो रिक्वेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ये कर चुके हैं, जैसे चेक पिकअप के बारे में जान चुके हैं कैसे आप लोगों को क्या करना है। इसके बाद फिर से आप लोग होम में आइएगा और आप लोगों को चीज़ दिखाते हैं इसमें क्या क्या है। तो चलिए आप लोगों का जो अकाउंट है यहाँ पर जो अकाउंट आने लगा, यहाँ पर फिर से आप लोग यहाँ पर इस बैंक को टच कीजिएगा। आप लोग का जिस बैंक में अकाउंट है फिर से यहाँ से टच कीजिएगा। यहाँ से टच करने के बाद आप लोग जैसे अकाउंट का नॉमिनी कर सकते हैं, नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। इसके बाद चेकबुक ही कर सकते हैं, फंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि फंड रिक्वेस्ट आप लोग दिखाते हैं इसमें क्या क्या करना है। तो फंड रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। फंड रिक्वेस्ट आप लोग जैसे ही किए, इसके बाद आप लोग किस बैंक से फंड रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपना ही बैंक विद इन बैंक में ही करना चाहते हैं तो इससे कीजिए, आउटसाइड बैंक से करना चाहते हैं तो इसमें कीजिए। तो चलिए विद इन बैंक में ही आप लोग करके देखा तो इसमें सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को जो अकाउंट नंबर का लास्ट 6 डिजिट है वो टाइप करना होगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन अमाउंट से तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम फंड ट्रांसफर 25,000 ही दिखा रहा है, तो आप लोगों को 25,000 तक ही करना होगा। तो चलिए हम 5,000 करके देखा। तो इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए आपका सारा चीज़ आ गया। डू स्टेप सर्विस चार्ज, ये सर्विस चार्ज तो आप लोगों का ब्रांच दिखाई देगा। तो यहाँ से आप लोग अपना ब्रांच चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोग टाइम ले सकते हैं, जिस टाइम में आप लोग काम कराना चाहते हैं तो उस टाइम में आप लोगों का एक दिन से नेक्स्ट डेज में ही शो करेगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आप लोगों का सारा डिटेल्स आ जाएगा। तो प्लेस रिक्वेस्ट में ही कीजिएगा तो आप लोगों का ही हो जाएगा। चलिए और आप लोगों को दिखाते इसमें क्या क्या ही हो सकता है। फिर से आप लोगों का जो बैंक है उस सेलेक्ट बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर से आप लोगों का जो एक इसके बाद डिलीवरी रिक्वेस्ट कर सकता है, कैश ट्रांजैक्शन के बारे में भी कर सकते हैं, एडिशनल सर्विस, बहुत सारा सर्विस है। आप लोगों को जो सर्विस देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो अभी ज़्यादातर शहरी क्षेत्र में ही है। तो आप लोग जैसे अगर शहरी क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं तो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को कैश ट्रांजैक्शन में दिखाते हैं कैश ट्रांजैक्शन में क्या है। डिलीवरी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद कैश ट्रांजैक्शन में आप लोग दिखा देते हैं आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों को जो काम है वो काम करवा सकते हैं। तो चलिए जैसे कि APS में कीजिएगा तो APS में अगर कार्ड बेस करना सकता है तो कार्ड बेस में भी कर सकते हैं। विड्रॉ बेस में कीजिएगा तो APS के आधार कार्ड के से निकासी करना चाहते हैं आप लोग, यहाँ पर जाइएगा तो विड्रॉ में क्लिक कीजिएगा। विड्रॉ में क्लिक करने के बाद जैसे कि आप लोग को ये APS बेस ही कर सकते हैं। तो कितना अमाउंट ही करना है तो आप लोग को जो अमाउंट ही करना है कि अमाउंट भर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए आप लोग का जो चार्ज है वो चार्ज यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लोग जिस क्षेत्र से ही करते हैं उस क्षेत्र से आप लोगों को लोकेशन ही करना पड़ेगा। तो ऐड एड्रेस कर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत सारा क्षेत्र में भी शो नहीं कर रहा ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दिखा रहा है अभी जैसे ये एड्रेस पर ही है। तो नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप लोग का जो टाइम है वो टाइम स्लॉट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से प्लेस रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आप लोगों का रिक्वेस्ट डन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से बहुत सारा चीज़ देख सकते हैं। तो आई होप ये कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है। अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टेप बैंकिंग में आप लोग कैसे रजिस्टर कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लिंक दिया है उस लिंक में आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक कर लेने के बाद इस तरह आप लोग इस तरह का पेज में आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को पहले स्क्रॉल कर लेना है और आप लोगों को सबसे पहले साइन अप करना है, यानी कि रजिस्टर अकाउंट उसमें बनाना। तो साइन अप में क्लिक कीजिएगा और साइन अप में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिखेगा आपका मोबाइल नंबर मांगेगा तो आप लोग मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। इसके बाद जो कैप्चा है वो कैप्चा आप लोग फिलअप कर लीजिएगा। कैप्चा फिलअप कर लेने के बाद आप लोग प्रोसीड के बटन में क्लिक कीजिएगा। प्रोसीड के बटन में जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को इसका
आप लोगों के मोबाइल में एक OTP जाएगा, वो OTP वेरिफिकेशन के लिए OTP आप लोगों के मोबाइल में जो OTP जाएगा वो OTP आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा। वेरीफाई में जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का इंटर योर नेम, तो नेम आप लोगों को टाइप करना है। नेम टाइप करने के बाद इंटर योर ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी दीजिएगा तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये ऑप्शनल में तो कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद ये लोग आप लोग अब 4 डिजिट का एक पिन बना लीजिएगा। पिन बनाने के बाद आप लोग को सेलेक्ट बैंक, तो रैंडम में कोई भी बैंक आप एक चीज से क्लिक कर सकते हैं, जो भी बैंक के द्वारा। तो देखिए इसमें सभी राज्य का नहीं है, तो आप लोग कोई सा भी एक राज्य क्लिक कर लीजिएगा जिससे अगल बगल राज्य से आबादी हैं। कहीं कभी सब राज्य के लिए नहीं दिया गया है। तो चलिए हमने किसी पे ई कर लिए हैं। इसके बाद आप लोग कोई सा भी एक सिटी ई कर लीजिएगा, क्योंकि अभी सभी का नहीं है। तो ये बैंक सेलेक्ट कीजिएगा या फिर नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग ऐसे भी ID पासवर्ड बनने के बाद आप लोग गेट स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा।